मोहतरम नाज़रीन किराम, क्या अगर चप्पल उल्टी हो तो क्या उस पर जो है शैतान बैठा करता है? इसलिए कि बाद लोग कहते हैं कि उल्टी चप्पल जो है वो शैतान का तख्त हुआ करती है। और उल्टी चप्पल रहने से क्या लड़ाई और फसाद हुआ करते हैं, और उल्टी चप्पल रहने से क्या तंगदस्ती आती है? तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी बात यह कि डिजाइनदार निकाब पहनना कैसा है, क्या डिजाइनदार निकाब पहन सकते हैं या फिर नहीं पहन सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि हम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमारे तमाम इस्लामी भाई और बहनों के जहन में जो है ये इंसान को कंफ्यूज कर देता है कि आखिर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं लोग जो है किसी बातों को मान करके वो गुमराह भी हो जाते हैं। तो मैंने जरूरी समझा कि इन तमाम टॉपिक को एक ही वीडियो में बता दिया जाए ताकि हमारे तमाम इस्लामी भाई और बहनों के जहन पे जो गर्दो गुबार शक का है वो चीज दूर हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां तक चप्पल के ताल्लुक से बुजुर्ग लोग बोलते हैं, हमारे आबा व अजदाद के लोग बोला करते हैं कि उल्टी चप्पल जो है वो शैतान का तख्त हुआ करती है, उस पर शैतान बैठता है या तंगदस्ती आती है या लड़ाई और फसाद आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की रिवायत है जो कि सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत रिवायत है। इसका कोई भी वजूद किसी किताब में, किसी हदीस की किताब में, किसी फिक़ह की किताब में या उसूल हदीस की किताब में, किसी भी किताब में इसका कोई वजूद नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उल्टे चप्पल पे शैतान बैठा करता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उल्टा चप्पल रहने से जो है लड़ाई और फसादात होते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उल्टे चप्पल से जो है तंगदस्ती आया करती है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ये वहम बन चुका है कि अगर उल्टा चप्पल होगा तो ऐसे ऐसा होगा, लेकिन इसका वजूद कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अब रही बात दूसरा मसला कि डिजाइनदार निकाब पहनना कैसा है। देखिए, एक वो कपड़ा जो कि आपके सत्र को छुपा दे, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी को छुपा दे, तो वो कपड़ा पहनना जायज है। अब निकाब का मतलब ये है कि निकाब जो है वो आपके जिस्म को छुपाने के लिए है। आप निकाब इसलिए पहन रहे हैं ताकि आप पर्दे को अच्छे तरीके से इख्तियार कर सको। लेकिन आज के इस न्यू एरा में, आज के इस मॉडर्निटी के एरा में, आज जो हमारे इस्लामी भाई और बहन सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से मगरिबी तहजीब उनमें सरायत कर रही है, तो अब वो निकाब में भी डिजाइन निकालने लगते हैं और निकाब भी जो है डिजाइनदार उनको चाहिए और डिजाइनदार आप पहन सकते हैं। लेकिन निकाब ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी को छुपा दे। लेकिन निकाब ऐसा नहीं कि आपने निकाब पहना है लेकिन फिर भी आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है जाहिर हो रहा है। निकाब ऐसा है कि आप पहन करके निकलो तो दो चार लोग आपके निकाब को देख करके अट्रैक्टिव हो जाए, माइल हो जाए, ऐसा निकाब पहनना जायज नहीं है। इसलिए कि निकाब का मतलब यह है कि वो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी को इस तरीके से छुपा दे कि वो किसी भी तौर पर जाहिर ना हो, वो किसी भी तौर पर दिखे ना। इसे निकाब कहते हैं, हिजाब कहते हैं। लेकिन आज हिजाब के नाम पर ऐसे फैशन वाले कपड़े पहने जा रहे हैं जो कि इंसान को माइल करने के लिए होते हैं। ऐसे चुस्त चुस्त निकाब पहने जा रहे हैं कि उस निकाब को कपड़े का नाम अगर करार दे दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। लिहाजा मेरी प्यारे इस्लामी बहनों, निकाब पहनना जायज है, डिजाइन वाला भी पहनना जायज है, लेकिन आप ऐसा निकाब ना पहने जिससे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है जाहिर होते हो, जिससे निकाब का मतलब खत्म हो जाता हो। ऐसा निकाब पहनना नाजायज है। अब तीसरा मसला क्या है? तीसरा मसला ये कि हम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दोस्त से दूर होने की वजह से मिल नहीं पाते हैं, हम अगले जन्म में कबूतर बनेंगे ताकि उड़ कर करके मिल लें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको इस्लाम का एक फंडामेंटल और एक रूल्स बताता चलूं कि हम मुसलमानों का ये मानना है, अकीदा है, बिलीव है, ईमान है कि हम पिछले जन्म में कुछ भी नहीं थे। रब तबारक व तआला ने हमें इंसान बना करके पैदा किया और हम जो है यहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब हमारा अगला जन्म या 7 जन्म या 8 जन्म या हम लेने वाले नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बना करके पैदा किया है और जब हमारी मौत होगी हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अब हमें जो है बरोज़े क़यामत ही उठाया जाएगा हमारे हिसाब किताब के लिए। फिर उसके बाद कोई दूसरा या तीसरा या चौथा जन्म
नहीं होगा। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि दूसरा जन्म या तीसरा जन्म होता है। आप इस वहम को अपने जहन से निकाल दें, इसलिए कि इस्लाम का यह मानना है, हमारा यह अकीदा है कि हम पहले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मौला ने जो हमें पैदा किया है हम इसी तरीके से हैं, और कल बरोदे महशर जो है रब तबारक व तआला दोबारा हमारे कब्रों से हमें उठाएगा, न कि जो है हमारा कोई पुनर्जन्म होगा। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें, और हमारी 1 लाख की फैमिली अनकरीब होने वाली है। लिहाजा आप इस चैनल को भी भरपूर सपोर्ट करें ताकि हमारी 1 लाख की फैमिली हो जाए और ये दीन की बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।